ये पेपर कर ले और गारंटी मैं दे रहा हूं कि पूरा बोर्ड एग्जाम सिर्फ इसमें से ही आता है हर साल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम दस्तक दे चुके हैं और आगामी कुछ दिनों के बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आ रहे होंगे। आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। सॉल्यूशन दो होने वाले, एक वो जो सुनने में अच्छा लगता है, दूसरा जिससे रिजल्ट आता है। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा डिसीजन तुम लेते हो। तो चलो पहले डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। तुम्हारी बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तुम्हारा कोर्स लगभग खत्म हो चुका होगा और मार्केट में मौजूद सभी सैंपल पेपर को अब तुम्हें एक एक करके परचेस करना है, क्योंकि जैसे जैसे तुम इनको परचेस करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस और बेहतर होती जाएगी और समय के साथ तुम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सीधा परचेस कर लेना, क्योंकि ज्यादातर पेपर उन्हीं सैंपल पेपर में से बन रहा होता है। ये वो एडवाइस है जो तुम्हें ज्यादातर सुनने को मिलती है। तुम एक ऑनलाइन एक्टिव बच्चे हो तो तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो शायद एक Amazon एफिलिएट लिंक होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं तुम्हें कोई एडवाइस दे रहा हूं तो उसके बदले में उस एडवाइस से रिलेटेड चीज जहां से तुम परचेस करोगे उस सेलर से कमीशन मिलता है, दैट्स ओके। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है बालक कि क्या वो सैंपल पेपर लेना तेरे लिए बेहतर है। और यहां आती है दूसरी एडवाइस, जो कि है रियलिटी की एडवाइस। एक सरप्राइज इस वीडियो के एंड में तेरा इंतजार कर रहा होगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। दूसरी एडवाइस वो है जो तुम्हारे काम आती है और वो एडवाइस ये है कि तेरा कोर्स अब तक पूरा नहीं हुआ है और तुझे अपने कोर्स को पहले पूरा करना चाहिए। किसी भी प्रकार के सैंपल पेपर को पिक करने से पहले पहला काम जो तेरा होगा वो होगा कि तेरे कोर्स को एक बार पूरा खत्म करना है और उसके बाद दूसरा काम जो तुझे करना है वो है उस कोर्स को खुद से रिवाइज करना है। जिन किताबों से आपने कोर्स कवर किया है पहले उन किताबों से रिवीजन पूरा करो। पहले उन किताबों के सारे क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार करके ट्राई करो। जब तुम ये कर लोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि शायद सैंपल पेपर की जरूरत ही नहीं है। और अगर उसके बाद भी जरूरत लगती है तो गूगल कर लो, दुनिया के सारे सैंपल पेपर तुम्हें वहां मिल जाएंगे जो कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जितने भी सैंपल पेपर बाजार में चल रहे हैं वो बहुत खराब है, वो बहुत बढ़िया है, एक से बेहतर एक है, पर तू इकलौता है। तुझे खुद के नंबर लाने हैं, सबके नंबर नहीं लाने। तो पहले यह सोच कि क्या तुझे इन सैंपल पेपर्स की आवश्यकता है। क्या तुझे ये सैंपल पेपर लेने के बाद इनको सॉल्व करने का समय मिलेगा। क्या तेरा कोर्स इतना कवर हो चुका है कि तुझे अब प्रैक्टिस करने के लिए बुक कम पड़ रही है। अगर इन सभी सवालों का जवाब हां है तो जब भी जाओ सैंपल पेपर परचेस कर ले। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा पर गूगल पे तेरे को मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे पेपर्स का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। पर अगर इन सभी में से किसी भी एक सवाल का जवाब ना है तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना कि सैंपल पेपर परचेस करना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल जिन बच्चों के 98-99% तक मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम में, शायद उन लोगों ने एक भी सैंपल पेपर पिक ऑन नहीं किया था, क्योंकि उनको मैं पढ़ा रहा था, बहुत टीचर्स पढ़ा रहे थे और उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि पहले अपना कोर्स कवर करेंगे, फिर बुक करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जरूरत लगती है तो गूगल करेंगे और जरूरत लगती है तो पिछले साल के पेपर्स करेंगे। उसके बाद समय बचेगा तो शायद सैंपल पेपर करेंगे और उनके पास उसके बाद समय बचा ही नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नंबर नहीं है। नाउ सर, अगर हम सैंपल पेपर नहीं करते तो कैसे मेंटली रेडी हो कि हम तैयार है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप गूगल पे जाइए, ये सर्च कीजिए कि सीबीएसई के पिछले 5 साल के पेपर कौन से हैं। वहां पर जो आपके कोर्स से लिंक्ड क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके सारे सैंपल पेपर यूं कवर हो जाएंगे। मेरे को सैंपल पेपर वालों से गम नहीं है, पर क्या वो सैंपल पेपर तुम्हारे लिए सही है, इस बात का डिसीजन तो फेयरली ले पा रहे हो। अगर फेयरली ले पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मैंने मना कर दिया मत लेना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नहीं लेना है।
इसका मतलब ये है कि तुम्हें लेने से पहले एक बार सोचना जरूर है कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है तो अभी जाके ले लो, और नहीं है तो पहले अपना कोर्स कवर कर। आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि मैं तुम्हारे ऊपर से वो एक्स्ट्रा बर्डन सैंपल पेपर है ना, उसको वापिस खींच लूं, जो कि तुम्हारे माथे पे कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि तुम अभी सैंपल पेपर भी करने हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज। वीडियो के अंत में आते हैं, 2 वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक सेपरेट बेस के अंदर। पहली वीडियो जो होगी वो बालक आप लोगों को कल मिल रही होगी, 100 डेज का मास्टर प्लान बताऊंगा आपको, जीरो से लेके हीरो कैसे बना जाता है। यानी कि अगर आपके पास 100 दिन है और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो एक एक दिन कैसे काउंट किया जाता है और कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके आप अपने किसी भी टॉपिक को बहुत स्मार्टली और एक टॉपर की तरीके से उसके नजरिए से सोच के आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुम्हारी तैयारी हो चुकी है तो तुम्हारे को डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तैयारी हो चुकी है तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर यह बात ध्यान रखना कि तेरी तैयारी पूरी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए कोई नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। तेरी तैयारी को जज करने वाला तू खुद होगा, क्योंकि इस संडे में लेकर आ रहा हूं अकाउंट्स का मेंटी मैराथन। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, लाइव बैठेंगे तू मैं तेरे सारे दोस्त, पूरी पार्टनरशिप, 1 हफ्ता है तेरे पास, पूरी पार्टनरशिप तैयार कर ले, स्टार्टिंग टू एंड फंडामेंटल से लेकर रिजोल्यूशन तक सब कुछ पढ़ ले, क्योंकि मैं लेकर आऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस और उन बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब तुझे देना है। इस बात का ध्यान रख लेना। संडे शाम को 7:30 बजे कंप्लीट पार्टनरशिप का महा मेंटी मैराथन लेकर आ रहा हूं। कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, अपने दोस्तों को भी लेकर आ जाना, मुझे जानना है कि तेरी तैयारी कितनी है, क्योंकि शायद तुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा नहीं तो मेरा बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। बालक, समय है, एक आखिरी दाव लगाते हैं, एक आखिरी खेल खेलते हैं, और इस खेल के बाद हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदलते हैं। क्योंकि तूने आज तक जो कुछ भी किया है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जो तू आज से करेगा उसे उसमें सबसे ज्यादा तुझे फर्क पड़ेगा। मेंटी महा मैराथन 7:30 बजे इस संडे मिलते हैं, और सैंपल पेपर सोच समझ के लेना, इस बात का ध्यान।